क्या हो गया? इतनी जल्दी सो गए क्या? तुम्हें देखे बगैर नींद आ सकती है क्या? तो कहाँ गायब हो? आज तुमने सारा दिन मुझसे बात नहीं की। I missed you so much. नहीं यार, जरा सी सुस्ती हो रही है, लग रहा है बुखार हो। अच्छा, इधर आओ देखूं कितना बुखार है। 102, नहीं 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 103, नहीं नहीं 104। हट जाओ भाई, वरना मुझे भी लग जाएगा। अब जाओ दवाई पियो जाके। लड्डू की बच्ची सारे रोमांस का सत्यानाश कर जाए। 10 बरस हो गए मुझे तुम्हारी तरबियत करते करते। आज भी तुम ना वो 16 साल वाले आसिफ। बेटा अब तो गोली खा लिया करो, बच्चे पीते हैं सिर्फ। ओके चलो अब चल के रेस्ट करो। आधा बजा लाती हूँ, आइए ना, तशरीफ लाइए ना हमारे गरीब खाने पर। पागल हो गए तुम, करना है क्या? अरे साहब, कहाँ मौत वौत आती है हमें, हम तो जिंदगी बांटते हैं जिंदगी। आइए ना, तशरीफ लाइए ना। अरे आप हमारे कोठे पे तशरीफ लाइए। हमारा कोठा जो है ना, इस दौर का बड़ा जबरदस्त कोठा है। आप जैसे कई लोग आते हैं यहाँ पे। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब प्लीज यहाँ से हटिए। अरे साहब, क्या कमारी लड़कियों की तरह शर्मा रहे हैं आप। हाँ मुझे पता है, आपका दिल तो ललचा रहा है ना, आप कनखियों से देख भी रहे थे। शराब और हटो यहाँ से। क्या मर्द वो जिसके अंदर बेईमानी का हौसला हो, शरीफ मर्द नीम खुसरा। हाँ? आज बहुत देर नहीं करती आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम सो सॉरी। आज तो वाकई घर लेट आने के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। पर तुम तो ये मीटिंग्स अच्छी तरह जानती हो, एक बार शुरू होते हैं तो जस्ट गो ऑन एंड ऑन, खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। जैसे फारिग हुआ मैं निकला, पर ये ट्रैफिक कोई कम थोड़ी ना है। चाय पिएंगे ना? प्लीज। चाय का तो मजा आ गया, सारी थकन उतर गई। कल डैडी का फोन आया था, बहुत उदास हुए मैं। आई एम थिंकिंग कि मैं अमेरिका हूँ यहाँ। मतलब मुझे यहाँ अकेले छोड़ के खुद अमेरिका जाओगी? वाह जी। क्यों, बच्चे बन रहे हैं, आप खासे बड़े हो गए हैं आप। अरे बाबा, वक्त के साथ साथ शौहर बड़ा नहीं बनता, और बच्चा बन के खुद वाइफ पे डिपेंड करता है। आप 2 साल से टाइम नहीं निकाल पा रहे। आई हैव टू गो नाउ। आई एम सॉरी जरी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। ऑफिस में तो सारा दिन बड़े आराम से गुजर जाता है आपका। हाँ, मगर कम से कम ये उम्मीद तो होती है कि शाम को तुम्हारे साथ वक्त गुजारूंगा। देखो सच सच बताओ, मेरे बगैर तुम वहां एंजॉय कर पाओगी? हाँ। नहीं ना? नहीं ना? अरे बाबा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं टाइम निकालूंगा, हम साथ चलेंगे, बड़ा मजा आ जाएगा। बट फिलहाल प्लीज अपना ट्रिप पोस्टपोन कर दो। ओके? ओके? मैंने अभी हाँ नहीं की है। हाँ तो तुम 10 साल पहले कर चुकी थी। वाओ, बहुत हैंडसम लग रहे हो। मैं तो रोजाना ही लगता हूँ। क्यों, नई बात है क्या? लगता है मेरी बहन ने तुम्हें बुखार के सिरप के साथ साथ मल्टीविटामिन भी खिलाए हैं। जलती हो ना, तुम्हारी बहन मुझसे इतना प्यार क्यों करती है? मैं क्यों जलूंगी? वैसे तुम पे ये कलर सूट नहीं कर रहा। जाओ ना, चेंज करके आओ। प्लीज यार, मैं पूरा तैयार हो चुका हूँ। अच्छा, मत चेंज करो। ये ख्याल था, मैंने बस जाहिर कर दिया। अच्छा वेट।
जी पहन लिया आपकी पसंद का कलर। एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर यू स्वीट हार्ट? अरे मामा जान अस्सलाम वालेकुम, आप कब आए? वालेकुम अस्सलाम। क्या गपशप हो रही है? जरी कहाँ है? भाभी बाहर होंगी, बुलाओ। नहीं नहीं नहीं, उससे कहना बाबा फोन कर रहे थे, मैं किसी और वक्त कर लूंगा, ठीक है? जी ओके। बच्ची तुम्हारा बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया। बता तो देखिए मामा जान बैठे, शुक्र है मैं कुछ और नहीं बोला। क्या साइको फन है, क्यों ऐसे जा रही हो? अच्छा मैं जा रहा हूँ कल, बाय। हाँ भाई, हम पर तो खूब रोब चलता है और आसिफ को हर बार रियायत मिल जाती है। इट्स नॉट फेयर। बुलाया है, कल रात को उसको वैसे भी बुखार था। वैसे तबीयत कैसी है? मुझसे कुछ कहा आपने? सॉरी मैंने सुना नहीं। नहीं भाई, हमारी ये मजाल कि हम आपसे कुछ कहें। मैं तो बस यही पूछ रहा था कि आज आपके मिजाज कैसे हैं? मिजाज कैसे है? क्या बात है भाई, बड़ी खालिस किस्म की उर्दू बोली जा रही है। कोई नई शायरी की किताब पढ़ ली है क्या? भाई वो तो मैं रोज पढ़ता ही हूँ, पर आज खुशी की वजह कुछ और है। आज मेरी बीवी ने वादा किया है कि वो मुझे छोड़ के अमेरिका नहीं जाएगी। तो क्या आप बाकी जा रही? नो वे। देखा, 2-2 वोट हो गए। मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया जी। अरे कमाल है। अभी अभी तो तुमने कहा था कि तुम मेरे बगैर रह नहीं सकती, पिछले 10 साल से हम एक दूसरे के आदी हो चुके हैं, वगैरह वगैरह। क्या क्या क्या, ये सब कुछ आप कह रहे थे? अरे तुमने कहा था या मैंने कहा था, बात तो एक ही है ना। अब हस्बैंड और वाइफ वो एक और एक है, जो मिलकर भी कभी दो नहीं होते। या तो एक ही रहते हैं या फिर 11 बन जाते हैं। अगर मैं और आप तो 2 ही रह गए। अरे वाह, मुझे माइनस कर दिया आपने। हम 2 नहीं 3 है यार। और अगर आप चाहें तो 4 भी हो सकते हैं भाभी। आपको नहीं लगता कि अब मेरी शादी की उम्र गुजरती जा रही है? सुन ले जी, लो आ गई 1970s की हीरोइन। यो लुक एट हर, कम से कम हाथ में मेहंदी तो लगाना छोड़ दे। जानी, पैरों को जमीन पे मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। मेहंदी मेहंदी कौन लगाता है? यार मुझे ऐसे पर्दादार लोगों की समझ नहीं आती। इन्हें क्या लगता है सारा जमाना इन्हीं को देखता होगा? लगता है किसी बहुत बड़े पीर की बेटी है, हमेशा अपने आप को पर्दे में ढापे हुए, किसी से बात नहीं करती। पूरी यूनिवर्सिटी में इसकी कोई दोस्त नहीं है, और दोस्ती करने की कोशिश करो तो मुकम्मल तौर पर रिजर्व हो जाती है। आप दिल की अंजुमन में हुस्न बन कर आ गए। Notwithstanding, the critics have not agreed which is one of his greatest tragedies. Hey guys, this world की चादर। ओह, मेरी चादर देखिए। नहीं तो ये क्या हरकत है? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इत्तका, ये ले मिस वर्ल्ड की चादर। सलमान, ये क्या बदतमीजी है?
नूर, ये ले अंजुम की चादर। मेरी चादर वापस करें। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी चादर वापस करें। ये आपकी चादर है? मुझे तो मालूम ही नहीं था यार। चादर वापस करो उसकी। हमसे कह रहा हूँ चादर वापस करो उसकी। यार करें दो ना मजाक, आखिर क्लास फेलो है हमारे। बहुत कर लिया पर्दा इन्होंने हमसे। ये तो फ्रैंक होती नहीं तो मैंने सोचा कि हम खुद ही फ्रेंडली हो जाएं। क्यों? ये क्या बेहुदा मजाक है? किसी को अनकंफर्टेबल करके इस तरह फ्रेंडली नहीं हो जाता। चादर वापस करो उसकी। लगता है तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगी। चादर वापस करो उसकी। आपकी चादर। ये क्या तरीका है? तुम्हारी जरूरत कैसे मुझे हाथ लगाने की? आसिफ, क्या हो गया? क्यों लड़ रहे हो आपस में? बस करो यार, तुम लोग आपस में क्यों लड़ो? किसी लड़की की चादर मजाक नहीं होती, समझे? जब वो कह रही थी कि चादर वापस करो, उसको तो क्यों नहीं दे रहे थे? तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? ताल्लुक हो या ना हो, जो बात गलत है वो गलत है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें हरकतें करते हुए। ये कोई तरीका नहीं है किसी के साथ फ्रेंडली होने का। क्या कह रहे हो तुम लोग? होश में तो छोड़ मुझे क्या सुना रहे हो? इससे पूछो, झगड़ा इसने शुरू किया था। हम तो मजाक कर रहे थे। और क्या अपनी क्लास फेलो के साथ मजाक करना गलत है? और वैसे भी ना इसको आजकल हीरो बनने कुछ ज्यादा ही शौक हो गया है। हीरो बनने की क्या बात? एक शरीफ लड़की का तमाशा बना के रख दिया यूनिवर्सिटी में तुम लोगों ने। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मुझे आपसे बात करनी थी। जी कहिए। मुझे आपको थैंक्स कहना था। कल जो कुछ आपने मेरे लिए किया वो बहुत बड़ा एहसान था। अब मेरी वजह से अपने ही दोस्त से लड़ पड़े। ये बहुत बड़ी बात थी, मुझे आपका साथ देना चाहिए था। लेकिन अगर मैं ऐसा करती तो बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती, इसलिए सबके सामने आपको थैंक्स नहीं कह सकी। It's okay. आप एक अच्छे और शरीफ खानदान से ताल्लुक रखती हैं, सादा सी लड़की। आपकी सबको इज्जत करनी चाहिए। मैंने जो कुछ किया उसके लिए आपको थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं। वेलकम। कैसे हो? क्या हुआ? आसिफ नहीं है?
हो गया? क्यों फोन कर रहा था? वो देख। देखता रहे मैं करता क्या हूँ उसके साथ। हमें बेवकूफ बनाया था ना आप दिल की अंजुमन में हुस्न बन वालों ने हमें जलील करके निकाल दिया। वो सब अब्बू ने नहीं किया। और जरूरी नहीं है कि मेरे हर एहतजाज पर तुम अब्बू को कोसो। और ये भी जरूरी नहीं है कि तुम साल में 4 मुजरे करो। तुमने जब तक पढ़ना चाहा मैंने तुम्हें पढ़ाया। अब ये ख्वाब बुनना छोड़ दो, अंधी हो जाओगी। अरे इज्जत के मामले में बड़े बकील होते हैं शर्फा। निगोड़े रत्ती रत्ती करके बेटियों में बांटते हैं। याद रखना अंजुमन, जिस दिन तुम्हारी असलियत उनके कानों में पड़ी ना तो तुझ तवाइज़ादी को वो धक्के देके घर से रवाना कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया बदल चुकी है। जो इज्जत से रहना चाहता है उसे इज्जत से रहने देती है। भाग, जितना भाग सकती है तू भाग। मेरी तरह तुझे इसी कोठे पे वापस आना है। हम तवाइफों की वाहिद हकीकत ये कोठा है, बाकी फसाना है। ऐसा होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। जितना भरा मेरा किस्मत ने आज तक रखा है वो आगे भी मेरा साथ देगी। आखिरी वक्त में इस तरह मुझे तन्हा नहीं छोड़ देगी। किस्मत की तो बहुत पुरानी आदत है तेरी मेरी जैसी तवाइफों से खेलने की। जालिम सांप सीढ़ी की तरह 99 पे आके डस देती है। And the Student of the Year award goes to Anjum Hayat Khan. आदाब बजा लाती हूँ बिट्टू जी। ये लोहे तांबे की चीजें दुख नहीं समझती बल्कि उल्टा दर्द जगा देती हैं। चलो इस मुर्दा खाने में कोई तो चीज ऐसी है जिसे देख के नसीब न सही दर्द ही जाग जाए। हाँ हाय, वैसे आजकल तो हमें कुछ ज्यादा ही बुरा भला नहीं करने लगी। सिर्फ बुरा भला नहीं। एक बात पूछूं? पूछो। ये कब तक चलेगी? क्या? ये तेरी चिल्लम चिल्ली जो रोज के रोज बढ़ती चली जा रही है। पहले तो तू हर मुजरे के बाद खुद रोया करती थी, अब तू रुलाती है। ये रोने से रुलाने तक का फासला किसके आसरे में तय कर रही है तू? किसी का आसरा होता तो यहाँ पड़ी रहती क्या? बिट्टू ना, मैं न मानू। ये जो करंट कहा कि तेरे होठों पे मुस्कुराहट आई थी ना, वो तेरे सारे दिल का हाल फोटो खींच के देगी मुझे। छोड़ दीदारी ना कुरेद।
ये सवाल तो मैं अपने आप से भी करते हुए डरती हूँ। हाय मैं मर गई, हाय अल्लाह, कौन है वो? इस कोठे के अंदर उसका नाम नहीं लूंगी, उसकी ये शान थोड़ी है। कहाँ रहता है? पता नहीं। अच्छा ये बता कि वो दिखता कैसा है? हमारे घर के सामने जो बड़ा सा पहाड़ है ना, बिल्कुल वैसा। तुमसे उसने कुछ कहा? देखता भी नहीं, बस मैं ही उसे देख लेती हूँ चुपके से, दिन में एक बार, वरना दिल की धड़कन से कान के पर्दे फटने लगते हैं। हाय मैं सदके जाऊं बिट्टो, तुझे एक बात बताऊं, तुझे ना हाय लगी है इस कोठे पर आने वाले हर बेवड़े और हर दिल जले की। तू किसी की तरफ आंख उठाकर देखती जो नहीं, वरना हमारी अंजुमन पाँव में घुंघरू बांधकर एक कदम थरकाए तो सारे मर्द नसरें, दिल और नकदी जमीन पर कालीन की तरह बिछा दे। दीदारी, देख रही हो ना वो मेरे ख्यालों में आया हुआ है, कम से कम उसके सामने तो मेरा इस तरह का नक्शा मत खींचो। ना बिट्टू ना, पलटा, दिल लगी कर दिल न लगा, वरना ये जो मोहब्बत है ना, ये तवाए को दीमक की तरह चाट जाती है। आगे अनारकली आ गई। कैंपस में खुदा की कुदरत, कभी हम उनको कभी अपने कैंपस को देखते हैं। डिस्काउंट तो देंगे ना, प्लीज बता देना। अरे नहीं बताएं तो सही। एक्सक्यूज मी, आप बस थोड़ी दूर तक मुझे अपने साथ लेके जा सकते हैं प्लीज? I'm sorry मैम, मैं तवाइफों को अपनी गाड़ी में लेकर नहीं गया।
आधा बजा लाती हूँ सरकार, आधा बजा लाती हूँ सरकार। तुम हमेशा मेरी ही गाड़ी के सामने क्यों आ जाते हो? सरकार आप भी तो हमेशा हमारे सामने आके ढेर हो जाते। अच्छा हटो। सरकार एक मेहरबानी कर देंगे, हमारी बच्चों की ना तबीयत खराब हो गई है, ऊपर से हमारी गाड़ी की तबीयत भी खराब हो गई है। मैं क्या करूं? मौसम की तबीयत भी खराब होने वाली है और फिर ये सारी खराबियां मिल करना तिजारी का तो खाना ही खराब कर देगा। तुम कहना क्या चाहते हो? हमें घर तक छोड़। घर होता तो छोड़ता, कोठे पे नहीं छोड़ सकता। दीदारी वापस आ जाओ। बारी में कुर्बान। ओए बिट्टू चल, साहब ले जाने पे तैयार हो गए हैं, जल्दी से बाहर आ जा, क्योंकि मौसम भी खराब हो रहा है ना। नहीं दीदार, कोई और गाड़ी रोको, इनका कोई भरोसा नहीं है, रास्ते में छोड़। कमाल बात कर रही है, जब मैं तुझे कह रही हूँ तो बात क्यों नहीं सुन रही? चल जल्दी नीचे उतर, सब तैयार हो गए, चल 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 चल। हाय, मैं कहाँ बैठूं? आप प्लीज पीछे बैठे। अरे मैंने कहा ना पीछे बैठे। अरे कहा ना पीछे बैठी, शरीफ आदमी नजर नहीं आ रहा। चल चल नीचे उतर। आप दिल की अंजुमन। आदाब बजा लाती हूँ। जी सरकार, सही सुना आपने, कल रात अपनी अंजुमन की नथ उतराई है। जी सरकार, उसकी कीमत का तो आपको अंदाजा होगा ही। आप अपनी बोली ज्यादा दे दीजिएगा ना, अगर आपकी बोली सबसे ज्यादा हुई तो दीदारी शगुन लेके आपके दौलत खाने पे हाजिर हो जाएगी दावतनामे के साथ। सरकार 2 लाख में क्या होता है? अब देखिए ना कि लड़की को कोठे जैसी गंदी जगह पे पाल पोस के बाहिफाजत जवान करने में बड़ा खर्चा हो जाता है, इसमें तो खर्चा भी नहीं निकलेगा। और फिर देखिए ना सरकार, अंजुमन तो खालिस घरेलू मटेरियल है, आपकी शान 2 लाख थोड़ी है सरकार, 5 लाख तो गत्ता मिल वालों ने बोले। चुप करो दीदारी, बंद करो अपना ये कारोबार। अपना कारोबार अपनी दुकान पे जाके चमकाना, किसी गैर के सामने इस तरह मुझे वो डंगर की तरह मत बेचो। अरे सरकार क्या हुआ? गाड़ी यहाँ पे क्यों रोक दी? ये सीधे हाथ पे ले लेना, साथ ही तो है कोठा। कितनी बार कहूं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कोठे पर जाया करते हैं। अगर किसी ने मेरी गाड़ी यहाँ देख ली तो खामखा मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी, इसलिए प्लीज आप लोग यहीं उतर जाएं। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। एक मिनट, मेरा दुपट्टा आपके दरवाजे में अटक गया, लॉक खोल दें प्लीज। सॉरी। और कोई अपनी मर्जी से तवाइफ पैदा नहीं होता सर। हाथ बढ़ाकर किसी तवाइफ को कोठे से निकालने तक की हिम्मत तो है नहीं आप शरीफ हो। दावा करते हैं शराफत का, कल मेरी नीलामी है, मुझे बचा कर दिखाने तो आपको शराफ मानो, वरना यकीन कर लीजिएगा शरीफों के घर में पैदा होने में अशराफ का खुद का कोई कमाल नहीं होगा। कीचड़ के बाहर तो कोई भी बाकी का दावा करता है, लेकिन किसी को उस कीचड़ से निकाले तो शराफत के फसन का पता चले।
बजात? सोए नहीं अभी तक आप? नहीं, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। तुम सो जाओ। एक मिनट, मेरी बात सुन। देख, आज जो भी मिले ना उसे अपने दोनों हाथों से लूट के ना अपने पल्लू में बांध ले और फिर कुछ ऐसा कर जाए कि हमारे कोटे का नाम रोशन हो जाए, ताकि हम सारे शहर के अमीर उमरा को ना अपनी उत्तरन बना के ना तो सारे कोटों पे बांट दें। ये तू क्या कर रही है? हाथ मत लगा इसको, मनहूस कहीं की। जन्म जली, तीन बेटे जन्म दिए, एक बेटी तो तू कोठे को दे नहीं सकी। ये जमरलूद, चल तू पकड़, तू लगा इसको। ये लड़कियों, तुम तो कुछ गाओ, कमाल कर रही हो भाई। हमारे यहाँ तो शादियां ऐसी ही होती हैं, तुम क्या समझ रही हो कि सचमुच की शादी होती है? चलो गाने गाओ, बजाओ बजाओ, चलो बजाओ। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहीं सखियां अब कलियां, हाथों में खिलने वाली, तेरे घर को, तेरे घर को। आज आप बजा लाती हूँ, ज़े नसीब आप तशरीफ लाए। आइए 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 ना, आइए ना। ये रख लें, 5 लाख रुपए का चेक है। बैठिए ना सरकार, अब अभी तो आए। तो सरकार, आपके लिए अभी अंजुमन को पेश करूं? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और ना ही मैंने चेक आपको इसलिए दिया है। मैं तो बस चाहता हूं कि इनकी नीलामी रोक दी जाए और उन्हें किसी के हवाले नहीं किया जाए। नहीं सरकार, तौबा करें, भला हम आपकी चीज किसी और के हवाले क्यों करेंगे? अरे सरकार, आप आइएगा जरूर, हम आपका इंतजार करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। आज तो आपने 5 लाख देके बचा लिया, कल कोई 6 लाख देगा तो फिर भी आपकी बहुत मेहरबानी। को मेरे पीछे आपने खूब लगाया भाभी, हर 2 घंटे बाद फोन करके पूछती है कि मैं ऑफिस में हूँ क्या नहीं। थैंक यू वेरी मच सर। आज तो आपने 5 लाख देके बचा लिया, कल कोई 6 लाख देगा तो तरह उठा के तुम्हें टाइम पे ऑफिस भेजे। थैंक यू, बहुत मेहरबानी आप। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? एक जरूरी काम याद आ गया। तो खाना तो खा के जाएं, ऐसा कौन सा काम है एक। तो भैया मुझे बताए ना, मैं कर देता हूँ काम। तुम्हारे करने का नहीं है। आ गए।
दिल की अंजुमन में हुस्न बन कर आ गए हो, आप दिल की अंजुमन में। देखिए तो कर रही है हर नजर झुककर सलाम, सोचिए तो ये दिलों की धड़कनों का है बयां, हमने दिल को कर दिया है उन हंसी आँखों के नाम, जिन हंसी आँखों से हम दर्द मोहब्बत पा गए, आप दिल की अंजुमन में हुस्न बन कर आ गए हो, आप दिल की अंजुमन में। फूल बनकर खिल उठे हैं आपके आने से हम, दिल की सूरत हो गई है आज दीवाने से हम, शम्मा बनके दूर रहते कैसे परवाने से हम, धड़कनों से गीत उभरे और लबों पर आ गए, आप दिल की अंजुमन में हुस्न बन कर आ गए, आप दिल की अंजुमन में, आप दिल की अंजुमन में हुस्न बन कर आ गए। गबरू गुज्जर, सोना गुज्जर, हीरा गुज्जर, पर मेरे लिए मेरा गुज्जर। मेरा सुसर। मेरा नाम ताबिश सईद। तो मैं कहूंगी कि आप अपना कर्ज सूद समेत वसूल करना चाहते हैं। मैं तो बस अपनी मोहब्बत तुम्हारे साथ बांटना चाह रहा था। आपको अपना वादा याद है? कौन सा वादा? आपने कहा था कि अभी अमेरिका मत जाओ, मैं टाइम निकालूंगा, इकट्ठे चलेंगे डैडी को मिलने। ओ हाँ, वो कोशिश तो की पर पॉसिबल नहीं है, बहुत काम है। कौन सा काम? इसी काम को खत्म करने के लिए तो आपने मुझे कहा था कि मत जाओ। अब है एक काम ना, मैं क्या समझाऊं? वैसे अगर तुम जाना चाहती तो चली जाओ। अकेले चले जाओ? जाओगी तो फ्रेश हो जाओगी। वैसे भी आजकल मैं बिजी चल रहा हूँ तो मेरे साथ रह के बोर हो रही होगी। मैं ग्राउंड लेके आता हूँ, वार्म अप। अपना घर, अपना कमरा, अपनी बीवी, सब अजनबी लग रहे हैं। ऐसा लगता है सिर्फ तुम्हें पहचानता हूं, तुम्हें देखना चाहता हूं। जी करता है अभी उड़ के तुम्हारे पास आ जाऊं। आप इस वक्त अपनी बीवी के साथ हैं, ये उनका वक्त है। वो मेरे साथ है और मैं तुम्हारे पास हूं। बताओ ना, अगर मैं तुम्हारे पास आ जाऊं तो मेरे लिए दरवाजा खोलोगी? कोर्टों के तो दरवाजे ही नहीं होते सर, घरों के होते हैं, और घर में आप रहते हैं। आप इस
इस वक्त अपने घर का दरवाजा खोल के निकल सकते हैं? कहाँ जा रहे हैं मजाक? आता हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि आप जा कहाँ रहे हैं? बस कहीं जा रहा हूँ। बता क्यों नहीं रहे कि जा कहाँ रहे हैं? बताना चाहता तो अब तक बता चुका हूँ। वजाहत, 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 वजाहत कहाँ जा रहे हैं? वजाहत कहाँ जा रहे हैं? वजाहत एक दफा कह दिया ना आ रहा हूँ। क्या वो भाभी सब खैरियत था? भाभी वो मेरे साथ और मैं तुम्हारे पास हूँ। भाभी दरवाजा खोले। क्या बात है आसिफ? भाभी मुझे आपसे बात करनी है, दरवाजा खोलें प्लीज। मुझे नींद आ रही है, कल बात करेंगे। नहीं, मुझे अभी बात करनी है आपसे इसी वक्त। प्लीज दरवाजा खोलिए भाभी, प्लीज। भाभी प्लीज। भाभी क्या बात है? आप रो रही? क्यों पागल, मैं क्यों रोऊंगी? इतनी दफा कर, परेशानी की कोई बात नहीं। तुम्हारे भैया किसी दोस्त से मिलने गए, आ जाएंगे। भैया के बारे में तो मैंने सवाल ही नहीं किया आपसे। आपको तो अपने आंसू छुपाने भी नहीं आते। कौन है वो? कौन? भाभी वही जो आपके और भैया के बीच में आ गई है। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कभी इससे पहले अपनी भाभी को ऐसे रोते हुए नहीं देखा। वो तो बस यूं ही। भाभी प्लीज मुझसे कुछ ना छुपाए, वरना मैं समझूंगा कि आपने मुझे हमेशा देवर समझ के पाला है, बेटा नहीं। कोई तवाइफ है। क्या तवाइफ? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मैम कहाँ है? मैम तो गेस्ट। वो गेस्ट रूम में सो रही हैं। मुझे आपसे बात करनी है भैया। शाम को कर लेना। मैं जल्दी में हूँ। लेकिन शाम को तो आपको कोठे पे जाना होता है ना, उस तवाइफ के पास। किसने कहा तुमसे? मेरी भाभी की तकलीफ में एक 2 टके की औरत ने मेरी भाभी का जो हाल बना दिया है उसने। तमीज से बात करो। बड़ा भाई अच्छे बुरे की तमीज भुला दे और छोटा भाई तमीज के नाम पे चुप रहे। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ भैया।
मैं अपने उस भाई से बात कर रहा हूँ जो मेरी नेक सीरत भाभी को छोड़ के तवाइफ के दर पे जा पड़ा है। तुम कौन होते मुझसे ये सवाल पूछने वाले? याद रखो कि मैंने बाप बन के पाला है तुम्हें। मैं अपनी भाभी का बेटा बन के आपसे सवाल कर रहा हूँ भैया, क्या कमी थी मेरी भाभी में जो आपने उनकी जगह एक बाजारू औरत को दे दी है? आसिफ, जबान संभाल के बात करो। क्या जबान संभाल के बात करूं? तवाइफ को तवाइफ नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा भैया? छोटे बड़े का एहसास मिट गया तुम्हारे अंदर। और वैसे तुम इतने बड़े हुए कब कि मुझसे इस तरह सीना तान करके बात कर सको? जवाब मत देना प्लीज आसिफ, चलो चलो ना। अगर मैं इसे 2 अल्फाज और कह देता तो शायद मेरे बारी पकड़ लेता। 16 साल पहले मैंने इसे तुम्हारे हवाले इसलिए नहीं किया था कि तुम्हारा बेटा बनते बनते ये बड़े भाई को बुला दे। माफी मांगो प्लीज, मैं तुमसे कह रही हूँ आसिफ, माफी मांगो। आप दिल की अंजुमन में हुस्न बन कर आ गए। तो फिर ये कि भाई के बदले भाई। क्या मतलब? सौदा तो ऐसे ही होता है, खरीदार को दुकानदार की बताई हुई कीमत पर ही चीज मिलती है, और मेरी कीमत है भाई के बदले भाई। मोहब्बत के बदले मोहब्बत, तुम्हारे भाई के वक्त के बदले में तुम्हारा वक्त। रोज जितनी देर वो मेरे पास बैठकर प्यार निछावर करता है, उसके बदले में अब तुम उतनी ही देर बैठकर उससे मोहब्बत करोगे। ये कैसे मुमकिन है? क्यों? जब तवाइफ से नफरत कर सकते, मोहब्बत क्यों नहीं कर सकते? You actually think would I ever do that? सवाल ही पैदा नहीं। मैं अपनी डिमांड बता चुकी हूँ, अब तुम्हारी मर्जी है। घर जाओ, जाकर सोचो, सूट करता हूँ तो आकर सौदा कर लेना। मुझे मंजूर है तुम्हारी शर्त। बताओ कब से आना है? आ सकोगे? किस वक्त आना है? दिन ढलते ही आ जाना। सारा वक्त मेरे साथ गुजारना होगा। अपने भाई की तरह मुझ पर मोहब्बत निछावर करनी होगी। सोच लो, ये सौदा मंजूर है? मेरा भाई फिर यहाँ नहीं आना चाहिए।
वो सिर्फ उस दिन आएगा जिस दिन तुम नहीं आओगे। सुनो, दवाई के अंदर से एक औरत होती, उसे भी बिखरा और थका हुआ मर्द बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए तुम्हारा अच्छा लगना बहुत जरूरी है। बिल्कुल वैसे ही तैयार होके आना जैसे तुम्हारा भाई आता है। तिलक सब छीली रे मोसे नैना मिलाई के, काफी तिलक सब छीली रे मोसे नैना मिलाई के, नैना मिलाई के सेना सजई के, नैना मिलाई के। आदाब बजा लाती हूँ। वो बिट्टो जी ने कहा था कि आपको बहुत अदब और एहतराम के साथ लेके आया जाए। अरे आइए ना सरकार, आइए। अरे सरकार, आप तो बुरा मान गए। चलिए आइए, मेरे पीछे पीछे आइए, आइए। कैसे हो पप्पू? ऑन गार्ड मारी, पीछे हट। तेरे लिए नहीं है, देखनी नहीं, बाबू आदमी है। चल जा। मेरे पीछे आ जा। तुम्हारे भाई की नजर मुझसे हटती नहीं थी और तुम्हारी मुझ पे पड़ती नहीं है। सोच रही हूँ कि डील कैंसिल कर दूं। नहीं नहीं, ये हुई ना बात। ये गजरे तो मुझे पहना दो। मैं? मुझे गजरे पहनाने नहीं आते। ये कौन सी मुश्किल बात है? गजरों को बालों पे रख के बस ये एक पिन लगाना। लेकिन मैं इधर आओ।
दिल की अंजुमन में हुस्न बन कर आ गए। आदाब बजा लाती हूँ। आप यहाँ रुके, मैं ऊपर बिट्टो को बता के आती हूँ। पर यहाँ क्यों? अरे बाबा, उनके पास ऊपर कोई और मेहमान आए हुए। कोई और? ये बाजार है, यहाँ पर भांत भांत के खरीदार आते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि आज आपकी बारी आएगी। आप जाके उनसे कहिए मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। बहुत अच्छे लग रहे हो। जवाब दो। थैंक्स। इतना फॉर्मल जवाब नहीं चलेगा। कहोगे तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। ऐसे नहीं, नजरें मिला के कहो। बहुत अच्छी लग रही हो तुम। आदाब बजा लाती हूँ। इनके बड़े भाई आए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं बिट्टो। उनसे कह दो अब अंजुमन नहीं मिलने वाली। उसे नया चाहने वाला मिल गया। मान नहीं लेना, बहुत जिद कर रहे हैं। उनका कहना है कि तुम्हें जाके बताऊं। जब से उन्हें पता चला है ना कि उनकी जगह कोई और ऊपर आ गया है, बहुत बेचैन हो रहे हो। तो जाके कह दो कि ये कोठा है और तवाइफ किसी एक की नहीं होती। ये ऐसा बाजार है जहां कभी खरीदार का दिल भर जाता है दुकानदार से और कभी दुकानदार का खरीदार से। तुम्हें भाई को भेजते हुए तकलीफ नहीं हो रही? मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम कितनी मोहब्बत करती हो भाई से। इधर आओ। बैठो। और मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ तुम मुझसे कब मोहब्बत करोगे। मैं और तुमसे मोहब्बत? हमारे मुआहदे में ऐसे जुमलों की गुंजाइश नहीं है। सिर्फ मोहब्बत शामिल है। मुझे उम्मीद है कि मेरा भाई यहाँ दोबारा नहीं आएगा। सिर्फ जब तक तुम आते रहोगे तब तक। कल दोबारा ऐसे होता हूँ। हालांकि तुमने कुछ खास मोहब्बत नहीं की, लेकिन तुमसे पुरानी जान पहचान है, इसलिए सौदा कैंसिल नहीं करूंगी। क्या मतलब खास मोहब्बत नहीं की? तुमने कहा गजरा पहनाओ, मैंने पहनाया। तुमने कहा हाथ थामो, मैंने थामा। और क्या चाहिए तुम्हें? इतनी सी मोहब्बत। आसिफ साहब, इतनी तो हम छोड़ दिया करते हैं पैमाने में। कल आ जाए।
तुम्हारी आहट भी पहचानती हूँ मैं। रास्ता ना देने को मैं क्या समझूं? वापस चला जाऊं क्या? इसके जाने से जान चली जाए, इसे जाने कौन देगा? कभी किसी ने तुम्हारी नजर उतारी है? नहीं। इसीलिए तो मेरी नजर पड़ गई। चलो तुम्हारी नजर उतार दे ताकि किसी और तवाइफ की नजर तुम पे ना पड़े। ये क्या है? तुम्हारी नजर उतार रही। इससे क्या होगा? सारी बलाएं टल जाएंगी। तुम टल जाओगे? चलो शुक्र है, नफरत से ही सही तुमने जी भर के देखा तो मुझे। समझ में नहीं आ रहा कि आप इतना अच्छा मौका मिस क्यों कर रही हैं भाभी। भैया घर में और आप खुद कौन से यूं छिपाती फिर रही थी जैसे जैसे आप उनकी जिंदगी में कभी थी ही नहीं। मुझे खुद यूं लगता है कि जैसे मैं कभी उनकी जिंदगी में थी ही नहीं। वो नहीं रहे। जिससे मोहब्बत ना हो वो कितना भी सामने हो नजर नहीं आता, और जिससे मोहब्बत हो वो होना वो हर तरफ दिखाई देता। मैं तुम्हारे भाई को नजर नहीं आ रही। कैसी मोहब्बत भाभी? एक तवाइफ से कोई मर्द आखिर कितने दिनों तक मोहब्बत कर सकता है? उसे भैया को सिर्फ पैसे के लिए फंसाया था। मुझे तो लगता है कि उसे कोई और पैसे वाला मिल गया होगा। इस्लाम को थाम ले भाभी, भैया को अकेला ना छोड़े। देखिएगा वो फिर से आपके हो जाएंगे। किसी तवाइफ का धुतकारा हुआ मर्द मैं थाम लूं? भाभी कुछ देर के लिए अपनी जात को भुला दें। अपने अंदर की औरत से सवाल करें जो भैया से मोहब्बत करती है। उससे पूछें कि वो खुश रह पाएगी भैया के बगैर। हेलो आसिफ, जरी, सरप्राइज, कहाँ हैं सब लोग? नंदू, तुम कब आई? तुम रो क्यों रही हो? तुम बहुत याद आ रही थी ना इसलिए। आंसू बहुत याद आ रहे थे। तुम एटलीस्ट मुझे तो बता देती, मैं तुम्हें लेने आ जाता। तुम दोनों जबरदस्ती क्यों मुस्कुरा रहे हो? दिमाग खराब हो गया क्या? हम क्यों मुस्कुराएंगे जबरदस्ती से? तुम ये बताओ घर कैसे पहुंचे? मैं तो सरप्राइज देने आई थी। ब्यूटीफुल सरप्राइज। जरी, प्लीज मेरी शादी के लिए कोई एक्सपेंसिव जोड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कहाँ पहनूंगी इतना भारी जोड़ा? मैंने डैडी से भी कह दिया है कि मेरी शादी में कोई फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। जोड़ा तो मैंने ऑर्डर भी कर दिया। रियली? अब वैसे भी मेरी एक ही बहन है और एक ही देवर। मैं अपने सारे शौक पूरे करूंगी। आप दिल की अंजुमन में। तुम्हारे भाई का मैसेज। क्या कह रहे? खुद ही पढ़ लो। नहीं, मैं
सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि वो दोबारा तो नहीं आना चाह रहे कहीं? हमने सौदा किया है और इंसाफ यही होगा कि हमारे दरमियान जो भी बात हो उससे तुम आकर क्या नया आने वाला इतना सहर अंगेज है कि उसकी मौजूदगी में तुम्हें मेरा ख्याल तक ना आए? हाँ। ये बात भाई को एसएमएस करके कह सकती हो? तुम्हें क्या लगता है ये सुनने के बाद वो वापस नहीं आएंगे? अच्छा, अगर इतना यकीन है तो कह दो ना। तुम खुद ही टाइप कर दो। बोलो क्या जवाब दो? कह दो कि ये नया आने वाला वही पुराना जादूगर है जिसके शहर में मैं 2 साल से कैद हूं। तब से जब हम साथ पढ़ा करते थे। एक दिन वो जालिम मेरी चादर के लिए अपने ही दोस्तों से लड़ पड़ा और लड़ते लड़ते मेरे दिल में उतर गया। मेरी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द था जिसने एक तवाइफ की चादर को औरत की चादर समझा। अनजाने में ही से फिर हकीकत का तूफान आया और उसने वही चादर पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मेरे सर से खींच ली। मुझे यूनिवर्सिटी से संसार करके निकाल दिया। आज किस्मत से मेरे सामने बैठा है और मुझे नफरत से देख रहा है। देखते हैं इस मोहब्बत जमा नफरत का क्या नतीजा निकलता है। ऐसे क्या देख रहे हो? क्या हर तवाइफ ऐसे ही झूठ बोलती है कि सच का गुमान? सुनो। जी सर। भाभी कहाँ है? अपने रूम? ठीक है, समझा। जी। नंदू की वजह से मैं अलग कमरे में नहीं जा सकती। वो समझ जाएगी कोई गड़बड़ है। अब डैडी भी आ रहे हैं तो बात संभालना मुश्किल हो जाएगी। जरिए तुम्हारा कमरा है, इसमें आने के लिए तुम्हें किसी रीजन की जरूरत नहीं है। बैठो, मेहमानों की तरह खड़ी क्यों? 10 साल से हम इस कमरे में रहते आए हैं। इतनी आसानी से तुम्हें ये कमरा अजनबी नहीं लग सकता। बीवी की जो औकात उसके शौहर के दिल में होती है वो उसी हैसियत से उसके घर में रहती है। यार बैठ भी जा। ठीक क्या बनाया है भाई मेहमानों के लिए नाश्ते में?
वो मेहमान जो बहुत जल्द खुद मेजबान बनने वाले हैं। वैसे हमारे घर का रिवाज है कि बहू सास ससुर के लिए नाश्ता बनाती है। मुझे तो खाना वाना बनाना नहीं आता, इसीलिए तो बहन के घर में शादी करके आ रही हूँ। देखो मैं बता रहा हूँ अपनी बहन को लाइटली मत लेना, इसका गुस्सा जो है ना बहुत ही सख्त है, खास तौर पे अपने रिश्तों के मामलों में जरा भी रियायत नहीं देती। नहीं सच, बड़ी हिम्मत है यार। अच्छा जरी, वो मामू जान इसी हफ्ते आ रहे हैं ना? तुम चलो मैं बना लेती हूँ। मैंने पूछा नहीं, शायद। भाई कमाल है, उन्हें तो अच्छी तरह पता है कि यहाँ महीने पहले वेन्यू डिसाइड किया जाता है, वरना इतनी जल्दी तो इंतजाम नहीं होते। दिन ढल चुका है, सबके मेहमान आ चुके हैं सिवाय मेरे। खाली दरवाजे को तक तक के मेरी आंखें थक चुकी हैं। तकती रहो, मैं अब आने वाला नहीं हूँ। मोहब्बत जमा नफरत, नफरत ही निकला साहिब। भाग गया बेवफा। उसके पास मेरे लिए मोहब्बत तो क्या, नफरत भी नहीं थी। अपनी बेवक्ती पे दो आंसू बहाने के लिए आपको कंधा चाहिए। चंद लम्हों के लिए आ जाए, फिर नहीं बुलाऊंगी। कहाँ जा रहे हैं भैया? आता हूँ। वजाहत कहाँ है? भैया भी आ जाएंगे। तो तुम कहाँ जा रहे हो? क्या चाहती हो? क्यों हमारे घर का सुकून बर्बाद करके रखा हुआ है तुमने? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? मेरी मंगेतर आई हुई है, घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं मेरी। आज कहीं जाके हमारा घर घर लग रहा था कि आ गया तुम्हारा मैसेज मेरे भाई के नाम। मुझे आना पड़ा मजबूरन यहाँ तुम्हारे पास। तुम्हें अंदाजा है कि कितनी तकलीफ होती है मुझे, कितनी तकलीफ होती है मुझे यहाँ आके, यहाँ बैठते हुए, तुम्हें देखते हुए। चाहता है खुद को आग लगा लूं जब तुम्हारी नजर मेरे ऊपर पड़ती है। तो मुझे लगता है कि मैं एक तवाइफ हूं जिसका काम है तुम्हें खुश करना, तुम्हारा दिल लुभाना। ऐसा लग रहा है तवाइफ बन के तुम्हारी तो अभी तक किसी ने चादर भी नहीं उतारी, किसी ने गाड़ी में बिठाने से इनकार भी नहीं किया, ये कहकर के मैं तवाइफ को साथ लेके नहीं फिरता। ऐसा लगा चंद घंटे यहाँ गुजार के अंदाजा हुआ इंसान किस हैसियत से गुजरता है इस तरह का बन के, यहाँ पे रह के। तो मैं क्या करूं? मैंने बनाया तुम्हें तवाइफ, मैं जिम्मेदार इसका क्या? तुमने बनाया तवाइफ। शरीफ आदमी की यही पहचान है कि वो शरीफ घराने में पैदा हो, शरीफ आदमी की औलाद हो। ये देखो, ये आदमी तुम्हें कहीं से भी दलाल लगता है, इसकी औलाद हूं मैं कोठे पे नहीं, अपने घर में पैदा होके पल बढ़ रही थी। फर्क सिर्फ ये था, मेरी माँ माजी में तवाइफ। माँ की मौत के बाद तुम्हारे जैसे मेरे अशरफिया ददयाल ने मेरी माँ की इज्जत का लाइसेंस कैंसिल कर दिया और उसे वापस भेज दिया कोठे पर। ये जो मेरी ट्रॉफीज है ना, ये मेरी कुल खुशियां हैं जो मैंने इस कोठे में देखी है। हर सुबह इस उम्मीद के साथ मैं अपनी हकीकत छुपाकर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी गई कि एक दिन मैं यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाऊं। जिस तरह तुम उस कुर्सी पे बैठ के ये घड़ी देखते रहते हो ना, बिल्कुल उसी तरह साल के 4 गुजर किया करती थी कि अपनी माँ का मुंह बंद कर सके। सारे पड़ाव पार कर गई थी,
बस 2 साल बाकी रह गए थे इस कैद से रिहाई में। तुमने संसार करके मुझे यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया। जहाँ चंद घंटे गुजारना मुश्किल है तुम्हारे लिए, वहाँ हमेशा हमेशा के लिए धकेल दिया मुझे। लेकिन तवाइफ नहीं रही। अगर तुमने मुझे सारे शहर में बदनाम नहीं किया होता। तुम्हें क्या पता अपनी इज्जत बचाने के लिए किस तरह से जंग लड़ी। आप दिल की अंजुमन में बाल रखी जो तुसी भी ले आई। आदाब बजाना आती हूँ छोटे साहब। बड़े साहब नाराज हो रहे, कह रहे मुझे बुला के नीचे क्यों खड़ा कर दिया। मेरी तरफ से जवाब छोटे साहब देंगे। जी छोटे साहब, क्या जवाब देना है? अरे बिट्टू, तुम भी जवाब दे दो ना। वही कह दो जो हमेशा मेरी मौजूदगी में। आदाब बजाना आती। साहब, बिट्टू कह रही है कि आप किसी और वक्त तशरीफ लेके आइएगा। अपनी बिट्टो से कह देना कि मैं तुम्हारी मोहब्बत की गाड़ी का स्पेयर व्हील नहीं, और आइंदा मुझसे राब्ता करने की कोशिश ना करे। तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कहिए। I'm sorry. जरी मैंने वो नशा छोड़ दिया। आखिर एक तवाइफ भी तो नशा है ना, और हर नशे की तरह मैं उसी नशे का आदी था। रोज अपने आप से कहता था आज कर लो, कल छोड़ दूंगा। बेबस था मैं। उसने छोड़ दिया आपको? वो तो अभी भी चाहती है कभी कभी मैं आके उससे मिलूं, उसे एंटरटेन करूं, पर मैंने तय कर लिया जरी, अब मेरी जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं। हो सके तो मुझे माफ कर दो। आप दिल की अंजुमन में अम्मी इनसे चेक ना लें। क्यों ना लूं? इन पैसों से हमें हमारी औकात याद रहती है। चेक वापस कर दे, मैं प्यार करती हूँ इससे। इससे पैसे लेके कम से कम मुझे इसके सामने शर्मिंदा तो मत कर। रहने दो, ये कीमत तुम्हारी नहीं है, ये उन ज्यादतियों का हर्जाना है जो मैंने तुम्हारे साथ की।
तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। तुम मेरी उमंगों की शब के लिए, तुम मेरी उमंगों की शब के लिए आए हो बनके सहर शुक्रिया, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। अभी तक मेरी रूह बेचैन है, अभी तक मेरा दिल है बेताब सा, ये माना हो तो सामने जलवा कर, मगर मुझको लगता है एक ख्वाब सा। ओए हाय पल भर में जहाँ के गमों से मुझे तुमने किया बेखबर शुक्रिया, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। तुम ही हो मेरी मंजिलों का पता, तुम ही हम सफर हो मेरे प्यार के, मेरे दिल में है एक ही आरज़ू, तुम्हें जीत लूं जिंदगी हार के। हर धड़कन पुकारे यही प्यार से, मेरे हंसी हम सफर शुक्रिया, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। दीदी जी वासी पापा कहाँ फंस गए? तुम जानते हो सर? जी इन्हें कौन नहीं जानता, ये हमारे शहर की सबसे मशहूर तवाइफ है। अच्छा चलो। आप दिल की अंजुमन में मोहब्बत अपना रुख हो जाएगा ना। 40 साल का आदमी अभी तक कुंवारा बैठा हुआ है। टाइगर एक दुल्हन दो बार ईद स्पेशल सैली फिल्म। बेच दिया। इससे कम तो आपकी खुशियों की कीमत हो भी नहीं सकती। मैं ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता हूँ। तुम्हें ये लगता है कि अगर अब तुम उसके पास न गए तो वो दोबारा तुम्हारे भैया को अपने पास बुला लेगी? नहीं, वो दोनों छोड़ चुके हैं। उसका मुजरिम और उसकी मोहब्बत दोनों में है। भैया तो शायद सिर्फ एक कनेक्शन थे उस तक पहुंचने का। अभी मैं समझता था कि सोसाइटी में उसका असल चेहरा दिखा के मैंने कोई बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तो मैं भूल गया था कि अल्लाह तो तवाइफ का भी होगा, तो उसकी भी फरियाद सुनी। इसीलिए तो उसके सामने बैठने में मजबूर कर दिया उसने। कब तक चाहते रहोगे आसिफ?
जब तक मुझे वो बुलाती रही, जब तक मुझे वो खुद आने से मना नहीं की। मैं पाबंद हूँ मजा रही, मॉरली, एथिकली। मेरा नाम जरताज है। जानती हूँ, आप वजाहत सर की वाइफ है। वजाहत की बीवी यहाँ कभी भी ना आती। बीवियाँ बहुत अनापरस्त होती हैं, अपने शौहर का प्यार किसी दूसरी औरत से मांगने कभी नहीं चाहती। माएँ ठीक होती हैं, दूसरों के घरों में खोए हुए अपने बच्चे ढूंढ निकालती, उनके किए हुए नुकसान पे शर्मिंदा होती है, उनकी गलतियों की माफी मांगती। मैं आसिफ की माँ बनकर तुम्हारे पास आई हूँ, उसके किए हुए नुकसान पर, उसकी गलतियों पे तुमसे माफी मांगने आई हूँ। उसने जो तुम्हारे साथ किया अच्छा नहीं किया। अंजुम, ये सोचकर माफ कर दो कि उसे तुम्हारे माजी के बारे में कुछ नहीं पता था। ये सोच के माफ कर दो कि यह हकीकत कभी ना कभी तो खुलनी थी ना। तुम जिस जगह रहती हो यहाँ पे रिश्ते नहीं जुड़ते, ताल्लुक बनते हैं। और ताल्लुक तो कभी भी तोड़े जा सकते हैं। एक अच्छी खानदानी औरत की बड़ाई इसी बात में है कि वो ऐसे ताल्लुक तोड़ने में पहल करते हैं। देखो, मैं ये सब कुछ किसी तवायफ से नहीं मांग रही, अंजुम हयात खान से मांग रही हूँ। अगले हफ्ते आसिफ की शादी है मेरी बहन से। पता है, बचपन से मोहब्बत करता है उससे। ये भी पता है। मर्द को जबरदस्ती बांधकर मोहब्बत मांगने वाली औरत के हिस्से में सिर्फ बेजारी आती है। मुझे ये भी पता है। बाज़-औक़ात किस्मत की पहनाई हुई बेड़ियां कोई चाहकर भी नहीं काट सकता, ना वजाहत ना आसिफ। मैं बहुत परेशान होकर तुम्हारे पास आई हूँ। कल से हमारे घर मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। अगर ये बात किसी को पता चली तो हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। कभी कभी ना चाहते हुए भी दुनिया को सफाई पेश करनी पड़ती है ना। नुसरत बहुत पॉजेसिव है आसिफ के मामले में। घर एक बार फिर नए तूफान से गुजरेगा। अगर तुम आसिफ को माफ करके खुद यहाँ आने से मना कर दोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। अब आप यहाँ से जाएं। इस जगह आपका ज्यादा देर ठहरना ठीक नहीं है। आसिफ के साथ मुझे भी माफ कर देना। आपने क्या किया? मुझे अपना घर, आसिफ और नंदू की खुशियां तुम्हारी इज्जत से ज्यादा अजीज है, इसलिए मैं तुम्हारे नसीब से ये कोठा नहीं मिटा सकती। इसलिए जिंदगी भर याद रखूंगी मेरे घर की खुशियां अंजुम हयात खान ने लौटाई। आदाब बजा लाती हूँ छोटे साहब। आदाब। एक मिनट, बिट्टू जी ने कहा है कि आज से आपको यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है।
क्या मतलब? मतलब ये कि आज से आप आजाद हैं। आजाद हैं? जी हाँ, बिट्टू जी ने कहा है कि उन्होंने आपको माफ किया। अब आप जा सकते हैं। कभी किसी ने तुम्हारी नजर उतारी है, उससे क्या होगा? सारी बलाएं टल जाएंगी। तुम टल जाओगे? चलो शुक्र है, नफरत से ही सही तुमने जी भर के देखा तो मुझे। मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ तुम मुझसे कब मोहब्बत करोगे। मैं और तुमसे मोहब्बत। जरी, जरी, बाबा जरी कहाँ है? किचन में। जरी, ये वाले सारे ग्लासेस। जरी, जरी मेरी चोटी कर दो। करती हूँ, एक सेकेंड। ऊपर कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। जरी, मेहमानों के सामने तो आपा कह दो, कभी तो इज्जत भी कर लिया करो। अच्छा बाहर चलो ना, यहाँ नहीं। बहुत तंग करती हो। ये तो अच्छा हुआ जरी तुम आ गई, वरना इसने मुझे कहना था पापा चोटी बना दे। और आसिफ को तो चोटी बनाने आती नहीं, फिर काम कैसे चलेगा? आसिफ, ये गजरा लगा दो। जी आप संभाले, मैं वैसे ही बहुत बिजी हूँ। पकड़ो। थैंक यू। आप दिल की अंजुमन
एक बार दरवाजा तो खोल दो। आपका वास्ता। अब तुम जाओ। और मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ तुम मुझसे कब मोहब्बत करोगे। मामू कोई गिला शिकवा एवरीथिंग ओके? अरे कैसी बात कर रहे हैं? सारा कुछ तुम्ही तो कर रहे हो। आसिफ कहाँ है? सॉरी? आसिफ अपने कमरे में था। No, he's not in his room. क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें देखने। तुम्हारी मेहंदी है, अपने घर जाओ। पहले मुझे मेरी फीलिंग्स वापस करो। वो फीलिंग्स उससे नंदू के लिए थी। तुमसे नफरत और नंदू से मोहब्बत दोनों यहाँ इसी कुर्सी पे भूल गया। दिल करता है कि फिर से कोई ऐसा गुनाह करूं जिसकी सजा पे मुझे तुमसे मोहब्बत करनी पड़े। क्या ये सब कुछ? क्या ये बकवास? क्या ये सब कुछ? क्या ये बकवास? अच्छा, अपना दिल हल्का करके तसल्ली करो ताकि तुम्हारे ज़मीर पर कोई बोझ ना रहे। अब नहीं आ रही, तुम्हारी शादी तक की मोहलत ली है माँ से। बहुत हो गया, यह शराफत और मोहब्बत का किया। हमें अपनी अपनी हकीकत की दुनिया में लौट जाना चाहिए। आप फिर आ गए? चलिए चलिए जाइए यहाँ से, मैं कह रही जाइए, चलिए ना, चलिए। अच्छी बात नहीं है, कहाँ गायब हो गया? ये लो जी, आ गया तुम्हारा लाडला। अरे यार कहाँ गायब हो गए थे? अच्छा छोड़ो, देखो रस्मों के लिए सब इंतजार कर रहे हैं। मुझे आज पता चला कि इस फीलिंग को मोहब्बत कहते हैं। कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी नफरत इस तरह मोहब्बत में बदल जाएगी। जिस तरह जीरो से मल्टीप्लाई होने वाला हर फिगर जीरो हो जाता है ना भाभी, बिल्कुल उसी तरह मोहब्बत से मल्टीप्लाई होने वाली हर कैफियत मोहब्बत में बदल जाती है। कल शादी है तुम्हारी आसिफ? मैं कब कह रहा हूँ मैं शादी नहीं कर रहा भाभी।
मैं तो बस आपसे अपने दिल का बोझ हल्का कर रहा था। नंदू को खुश रख पाओगे? मैं नंदू को बहुत खुश रखूंगा भाभी, ये मेरा आपसे वादा है। हाँ, बस खुद खुश नहीं रह सकूंगा सारी उम्र। नंदू खुश ना रहे या तुम, मेरे लिए तो बात एक ही है ना। मुझसे क्यों नहीं शेयर किया ये सब? जरी मुझे आसिफ से अकेले में बात करनी। नंदू के साथ खुश नहीं रहेगा तो फिर किसके साथ खुश रहेगा? अंजुम हयात खान। तो तुमने उसे तवाइफ बनने पर मजबूर कर दिया। अब क्या चाहते हो? कुछ नहीं चाहता। तुमने सुन तो लिया सारी बात, सब कुछ तो क्लियर कर दिया ना। तो तुम उससे शादी नहीं करो। नंदू कल हमारी शादी, तो कल उससे भी शादी हो सकती है तुम्हारी। क्या बता? लो हमारी शादी के कार्ड बच बचपन की मंगेतर हो तुम, लोग क्या कहेंगे? मैं तुमसे शादी लोगों की खातिर या बचपन की मंगेतरों की खातिर नहीं कर रही थी। मैं तुमसे मोहब्बत में शादी कर रही हूँ। I promise you, बहुत मोहब्बत दूंगा मैं तुम्हें। मोहब्बत देने और मोहब्बत होने में बहुत फर्क होता है ना। मोहब्बत देने वाला तो मुझे भी मिल जाए। थोड़ी तकलीफ होगी मगर मैं खुद को संभाल। कोई अच्छा इंसान मिला तो शादी भी कर, क्योंकि मुझसे तो कोई भी शादी कर सकता है। लेकिन अंजुमन से तुम्हारे अलावा कोई शादी, जिसे तुमने एक तवाइफ बनाया, वो हमेशा एक तवाइफ ही रहेगी और तुम सारी जिंदगी इस गुनाह का बोझ उठाए बेहिसी से जीते। एक बेहिस इंसान के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि मैं किसी सच्चे और खरे मत को रोकूं, जो ईमानदारी से अपनी गलती का इजाला करना जानता हूं। ये आग उसने खुद लगाई है, खुद रो पीट के बुझा लेगा। सो जाओ, कल शादी है घर में, बहुत टेंशन का दिन है। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी। आओ मेरे साथ। आप दिल की अंजुमन में। वो आ गई। कमाल। अरे भाई कहाँ हो? सारे मेहमान आ गए और नंदू कहाँ है? अरे पर ये नंदू तैयार क्यों नहीं है? इसलिए कि नंदू दुल्हन नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि आसिफ की शादी अंजुम हयात खान से हो रही है। मैं किसी कोठे वाली से अपने भाई की शादी नहीं होने दूंगा। हम बारात लेकर कोठे पर जा रहे हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। और तुम्हें क्या लगता है कि ये बेवकूफी मैं तुम्हें करने दूंगा? आसिफ कोई बेवकूफी नहीं करता। ये वही कुछ कर रहा है जो तुम रात की तारीकी में छुप कर किया। इस लड़की की इज्जत बचाने जाया कर, क्योंकि तुम जानते थे कि वो एक शरीफ लड़की है। शरीफ घरों में पैदा होकर पलने बढ़ने वाली लड़कियां अगर शरीफ हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि कोठे जैसी बदनाम जगह पर पैदा हो, अपनी शराफत और इज्जत को कायम रखना, ये कमाल। अब इस घर का बड़ा होने के नाते मैं अपने भांजे की बारात लेकर उसी कोठे पर जा रहा हूँ। कोठे पे बारात? हम तो नहीं जाएंगे। जिस किसी ने मेरे साथ आना है वो सुन। आओ बेटा, चले। आप नहीं चलेंगे?
आसिफ अली वल सदाकत अली, आपका निकाह मुसम्मत अंजुम हयात बनते हयात खान से हक महर 10 लाख रुपए में किया जाता है। आपको कबूल है? हक महर 10 लाख रुपए में तय किया जाता है। आपको कबूल? कबूल है, कबूल है, कबूल है। मुबारक हो, मुबारक हो। Hey, cheer up. It's okay. Feeling sad? थोड़ी थोड़ी, पर ठीक हो जाएगा। ऐसी ही ब्रेव बेटी चाहिए मुझे, जो जमाने को एक नई सोच दे सके। मुझे फख्र है कि मेरी दोनों बेटियां घर, इंसानियत और रिश्तों का सही जोड़ बनाना चाहती हैं। स्वीट बेबीज। साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुला वे, साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुला, असां उड़ जाना, असां उड़ जाना। आपसे किसी को मिलवाना है भैया। ये मेरी बीवी है अंजुम। और अंजुम ये हैं मेरे भाई वजाहत।